हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेएस फाउंडेशन पर। और दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट है जिसे आप जानते हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली जितने भी वीडियो है उन सभी का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, यहां पर आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड में 1857 के विद्रोह का ये चौथा वीडियो, ठीक है। इससे पहले 3 वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्लेलिस्ट का, वहां आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। झारखंड में 1857 के विद्रोह का ये अंतिम सीरीज है दोस्तों। तो चलिए यहां पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है। काफी लंबे लंबे सवाल जो है इस सेशन में होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है आज के सेशन में। 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह द्वारा आत्मसमर्पण करने से मना करने पर सिंहभूम के जिलाधीश आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह पर कितने रुपए इनाम की घोषणा की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1000 रुपए इनाम की यहां पर घोषणा की गई थी। देखिए, यहां पर आरसी बर्च की बात कर लिया जाए, जो सिंहभूम का जिलाधीश था, ठीक है। आरसी बर्च ने अर्जुन सिंह को, ठीक है, कहां पर आकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। तो याद रखिएगा, चाईबासा में आकर जो है आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, जिसे अर्जुन सिंह अस्वीकार कर दिया और स्वयं को सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया। कहां का राजा घोषित कर दिया? सिंहभूम का राजा घोषित कर दिया था, ठीक है। लेकिन जो है आरसी बर्च द्वारा जो है अर्जुन सिंह को बागी करार दे दिया जाता है और उसके राज्य पर कब्जा करने और उसकी गिरफ्तारी पर 1000 रुपए, ठीक है, इनाम की घोषणा करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या कहता है। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया था, ठीक है। इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके फांसी पर लटका दिया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैप्टन हेल ने दीवान जग्गू को गिरफ्तार करके उसे फांसी पर लटका दिया था। देखिए, याद कर लीजिएगा दोस्तों, 20 नवंबर 1857 को, 20 नवंबर, इस डेट को आप याद रखिएगा, 20 नवंबर 1857 को कैप्टन हेल ने चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। चक्रधरपुर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और यहां से अर्जुन सिंह के दीवान जग्गू को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। और इसी दिन यानी 20 नवंबर 1857 को ही जग्गू को फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। 20 नवंबर
1857 को ही जग्गू को फांसी पर लटका दिया गया था। क्लियर हो गया। अगला सवाल नेक्स्ट है, इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी ने 1857 के विद्रोह के दौरान पुरहट पर कब्जा करके अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? किसने पुरहट पर कब्जा किया और अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था? आंसर कीजिएगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसा आरसी बच ने किया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए आरसी बच ने पुरहट पर कब्जा कर लिया था। कब किया था? 21 नवंबर 1857 को आरसी बच ने पुरहट पर कब्जा कर लिया था और अर्जुन सिंह के महल को क्या कर दिया था? तो जला दिया था। ठीक है, लेकिन अर्जुन सिंह यहां से बचकर भाग गए थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान इसमें किस अंग्रेज अधिकारी ने विद्रोह को दबाने हेतु शेखावटी बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था? कर्नल फॉस्टर ने, हेल ने, मेजर बारो ने या लेफ्टिनेंट ऑक्स ने? सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, विद्रोह को दबाने के लिए शेखावटी बटालियन को रानीगंज से चाईबासा किसने भेजा था? सही आंसर हो जाएगा कर्नल फॉस्टर ने भेजा था। देखिए इस प्रश्न को हम पूरी कहानी से समझेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 21 नवंबर 1857 को, इस डेट को आप याद करके रखिएगा, 21 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, आरसी बर्च ने, किसने? आरसी बर्च ने। ठीक है, आरसी बर्च ने पुरहट पर कब्जा कर लिया था और अर्जुन सिंह के महल को जला दिया था। ये तो मैं बता चुका हूं, लेकिन अर्जुन सिंह यहां से भाग निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं अर्जुन सिंह? अंग्रेजों के विरुद्ध अपना अभियान जो है फिर से तेज कर देते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले मुंडा मनकी को अपने साथ मिलाते हैं। ठीक है, इसके बाद लगभग सभी जनजातियों को अपने साथ मिला लेते हैं। इसके बाद विद्रोही क्या करते हैं? जमकर उत्पात मचाते हैं, आसपास के बाजारों को लूट लेते हैं और अंग्रेजों पर हमला करने लगते हैं। ठीक है, इसी हमले में एक अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए थे, जिसके बाद कर्नल फोस्टर ने, याद रखिएगा कर्नल फोस्टर ने विद्रोहियों को दबाने के लिए, ठीक है, शेखावटी बटालियन को रानीगंज से चाईबासा भेजा था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्नल फोस्टर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। 1857 में सिंहभूम के विद्रोही राजा अर्जुन सिंह ने इनमें से किसकी सलाह पर आत्मसमर्पण कर दिया था? सुरगुज्जा के राजा की सलाह पर, मयूरभंज के राजा की सलाह पर, रामगढ़ के राजा की सलाह पर या पलामू के राजा की सलाह पर? आंसर कीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखिए अंग्रेजों का जो है दोस्तों 1857 के विद्रोहियों पर दमनपूर्वक कार्रवाई चल रही थी, आप सभी जानते होंगे। लगभग 1 वर्ष तक यह विद्रोह शांत हो गया। लगभग 1 वर्ष तक यह विद्रोह शांत हो गया था। इसी बीच जो है विद्रोह को शांत होता देख अर्जुन सिंह ने मयूरभंज के राजा, ठीक है, मयूरभंज के राजा की सलाह पर रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष 16 फरवरी 1859 को आत्मसमर्पण कर देता है। किसकी सलाह पर? मयूरभंज के राजा की सलाह पर। ठीक है, ये मयूरभंज के राजा कौन थे? तो ये अर्जुन सिंह के ससुर थे। अर्जुन सिंह के कौन थे? तो अर्जुन सिंह के ससुर थे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
देखिए अगला सवाल क्या कहता है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1857 के विद्रोह के दौरान सिंहभूम के प्रमुख विद्रोही अर्जुन सिंह ने इनमें से किसके समक्ष आत्मसमर्पण किया था? तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों कि अर्जुन सिंह ने रांची के कमिश्नर डाल्टन के समक्ष, किसके समक्ष? डाल्टन के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। कब किया था? 16 फरवरी 1859 को ये मयूरभंज के राजा की सलाह पर इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। और मयूरभंज के राजा अर्जुन सिंह के कौन लगते थे? तो ससुर लगते थे। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और दोस्तों सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, इससे मोटिवेशन हमारा बना रहता है दोस्तों। आपके लिए नए नए वीडियो मैं लाते रहता हूं। ठीक है, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? आंसर कीजिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पलामू में किसने किया था? तो किसने किया था? विश्वनाथ पांडे, अशोक सिंह, नीलांबर पीताम्बर, जगतपाल सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा पलामू में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया था। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर यदि आपसे पूछ लिया जाए किस जनजाति से संबंधित है, तो भोक्ता जनजाति से संबंधित है। ठीक है, भोक्ता जनजाति से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, पलामू के किस जनजाति ने 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था? खेरवार, चेरो, भोक्ता, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, खेरवार, चेरो, भोक्ता इन सभी जातियों ने, ठीक है, 1857 के विद्रोह में नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। पलामू के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नीलांबर पीताम्बर ने किया था और भोक्ता जनजाति से संबंधित है। इसमें चेरो, खरवार और भोक्ताओं ने नीलांबर पीताम्बर का साथ दिया था। ठीक है, नीलांबर पीताम्बर ने इन्हें एकत्रित करके सैन्य दल का गठन किया था और स्वयं को, ठीक है, पलामू का राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, पलामू का राजा घोषित कर दिया था। क्लियर ना। चलिए, और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। नेक्स्ट कर लीजिए, पलामू में चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? पलामू में चेरो जनजाति के लोग, ठीक है, चेरो जनजाति के लोग 1857 के विद्रोह में इनमें से किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? देखिए चेरो जनजाति के लोग जो है 1857 के विद्रोह में किसके नेतृत्व में शामिल हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भवानी बख्श राय के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह में शामिल हुए थे। भवानी बख्श राय, ठीक है, कहाँ के थे? तो ये शकला के जमींदार थे। ठीक है, और कब शामिल हुए थे? 26 सितंबर 1857 को ये शामिल हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज और चैनपुर में विद्रोह को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू के लेस्लीगंज तथा चैनपुर में विद्रोह को दबाने पहुंचे किस अंग्रेज अधिकारी पर विद्रोहियों ने हमला कर दिया था? देखिए दोस्तों, चकला के भवानी बख्श के नेतृत्व में जो है बता चुका हूं कि 26 सितंबर 1857 को चेरो जनजाति के लोग इस विद्रोह में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद विद्रोही क्या करते हैं? 21 अक्टूबर इस डेट को याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1857 को शाहपुर और चैनपुर पर धावा बोल देते हैं। ठीक है, और चेरो राजा चूड़ामन राय की विधवा से, किसकी विधवा से? चूड़ामन राय की विधवा से, चूड़ामन राय की विधवा से
4 तोपे छीन लेते हैं। कितने तोपे छीनते हैं? 4 तोपे छीन लेते हैं। ठीक है, लेकिन चैनपुर का राजा रघुवर दयाल सिंह, ठीक है, यहां से बच निकलता है। चैनपुर का राजा उस समय कौन होता है? रघुवर दयाल सिंह होता है, जो इस हमले से बच निकलता है। ठीक है, और इस विद्रोह की खबर किसे मिलती है? ग्राहम को मिलती है। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट ग्राहम को मिलती है। ठीक है, और लेफ्टिनेंट ग्राहम जो है एक सैन्य दल के साथ लेस्लीगंज और चैनपुर पहुंच जाता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट ग्राहम इज द करेक्ट आंसर। लेफ्टिनेंट ग्राहम कहां पहुंचता है? लेस्लीगंज और चैनपुर पहुंच जाता है। ठीक है, परंतु विद्रोही द्वारा घेरे जाने के बाद ग्राहम वहां से जान बचाकर भाग निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता हेतु इनमें से किसके नेतृत्व में एक सैन्य दल सासाराम से शाहपुर भेजा गया था? तो देखिए, विद्रोहियों का प्रभाव काफी बढ़ गया था दोस्तों 1857 के विद्रोह में। इसलिए लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता के लिए मेजर कार्टर के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? मेजर कार्टर के नेतृत्व में, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। मेजर कार्टर के नेतृत्व में एक सैन्य दल जो है सासाराम से शाहपुर भेजा गया था। ठीक है, यहां पर मेजर कार्टर क्या करता है? एक विद्रोही नेता, किस नेता को? एक विद्रोही नेता, उनका नाम बताना है, किस नेता को गिरफ्तार कर लिया था? तो याद रखिएगा, देवी बख्श राय को यहां पर गिरफ्तार कर लिया था। किसको? देवी बख्श राय को यहां पर गिरफ्तार कर लिया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 1859 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था? जनवरी 1859 में इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों को पलामू में विद्रोह को दबाने हेतु भेजा गया था? सही आंसर हो जाएगा मेजर कैप्टन नेसन के नेतृत्व में, मेजर नेसन के नेतृत्व में। ठीक है, देखिए, लेफ्टिनेंट ग्राहम की सहायता और पलामू में विद्रोह को दबाने के लिए जनवरी 1859 में कैप्टन नेसन को भेजा गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इसके बाद विद्रोहियों के खिलाफ जो है कठोरता से दमन कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। इनमें से अंग्रेजों को चेरो जागीरदारों का सहयोग मिलता है। ठीक है, अंग्रेजों को किसका सहयोग मिलता है? चेरो जागीरदारों का। जागीरदार, चेरो नहीं, चेरो जागीरदार जो है अंग्रेजों का साथ देते हैं। जागीरदार, ठीक है, अंग्रेजों का साथ देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो है पलामू से नीलांबर पीताम्बर को भागना पड़ जाता है। क्लियर? देखिए, अगला सवाल है, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, तिथि को याद करके रखिएगा, इन्हें 28 मार्च 1859 को फांसी दे दी गई थी। देखिए, चेरो जागीरदार जो है अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसके कारण जो है भोक्ता विद्रोह जो है कमजोर पड़ते जा रहा था। इसी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने का भरपूर प्रयास भी किया था। इसके साथ ही उन्हें पकड़वाने के लिए जागीर देने की घोषणा भी की थी। जागीर और इनाम देने की घोषणा यहां पर कर दी गई थी। अंग्रेजों के एक गुप्तचर थे। ठीक है, अंग्रेजों के गुप्तचर की सूचना पर नीलांबर पीताम्बर को, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया था। और उस समय वे क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। क्या कर रहे थे दोस्तों? भोजन कर रहे थे। उसी समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और याद रखिएगा 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में, कहां पर? लेस्लीगंज में
ठीक है, एक आम के पेड़ से लटकाकर, किस आम के पेड़ से लटकाकर 28 मार्च 1859 को फांसी दे दी गई थी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? चैनपुर पलामू, और मांझी रांची, लेस्लीगंज पलामू, बरवाडी लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेस्लीगंज में फांसी दी गई थी। ठीक है, किस पेड़ से लटकाकर? तो आम के पेड़ से लटकाकर इन्हें फांसी दी गई थी। कब? 28 मार्च 1859 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्लियर। नेक्स्ट कर लीजिए। पलामू में 1857 के प्रमुख नेता नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दी गई थी? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, आम के पेड़ पर फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1857 के विद्रोह के दौरान धनबाद का उपायुक्त कौन था? सही आंसर हो जाएगा कैप्टन अकस था। ठीक है, अक्स जो है धनबाद का उपायुक्त था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? हजारीबाग का उपायुक्त कौन था? सही आंसर हो जाएगा सिम्पसन था। कौन था दोस्तों? हजारीबाग का उपायुक्त सिम्पसन था। नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था? तो सही आंसर हो जाएगा पलामू में विद्रोह हुआ था नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में, सिंहभूम में अर्जुन सिंह के नेतृत्व में, और रांची में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो संथाल परगना पूरी तरह जो है 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता करने के बदले इनमें से किसे राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? कृष्णदयाल सिंह को, रघुवर दयाल सिंह को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पर कृष्णदयाल सिंह को और रघुवर दयाल सिंह को, ठीक है, अंग्रेजों की सहायता करने के बदले राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड में भाग लेने वाले किस अंग्रेज अधिकारी को मरणोपरांत विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है? लेफ्टिनेंट डॉट को, सार्जेंट डायनन को, उपरोक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1857 के विद्रोह के दौरान झारखंड के विद्रोह में अंग्रेजों की ओर से भाग लेने के लिए लेफ्टिनेंट डॉट को और सार्जेंट डायनन को, ठीक है, मरणोपरांत जो है विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त दोनों। क्लियर। दोस्तों झारखंड में 1857 के विद्रोह का ये चौथा एवं अंतिम वीडियो था। ठीक है, एवं अंतिम वीडियो था। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।